नमस्कार, मैं इस वक्त पटना जंक्शन के पास मल्टी हब पार्किंग के पास खड़ा हूं और ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं मल्टी हब पार्किंग गेट नंबर 2, जहां से ऑटो और बसेस बेली रोड और पुनाई चक और दानापुर की तरफ निकलती हैं। यहां आने का मकसद ये है कि बहुत साल पुरानी यहाँ एक दुकान है जिसका नाम है बसंत बहार। अभी तो थोड़ा सा रिनोवेशन कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी पुरानी दुकान है। यहाँ हम आपको लेकर चलेंगे। सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी यहाँ की है कि जितने भी साउथ इंडियन डिशेस हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उस साउथ इंडियन डिशेस में से कुछ डिशेस को हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आपको इस लोकेशन पे भी बताएंगे कहाँ है ये एग्जैक्ट। तो ये आप जो देख रहे हैं सामने से जो ऑटोज आ रही हैं वो स्टेशन की तरफ से आ रही हैं और ये जो है ये आपको जीपीओ गोलंबर है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं गेट नंबर 2 है, ठीक है, मल्टी हब पार्किंग। तो इसके ठीक सामने किनाना प्रोविजन और ये बसंत बहार जो शॉप है वो है। इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं स्पेशलिटी क्या। वैसे आप देख ही रहे हैं सामने स्वीट्स एंड चाट, डोसा एंड इडली, छोला भटूरा एंड चाउमीन, केक एंड पेस्ट्री। लेकिन हकीकत क्या है ये अंदर जाकर पता चलेगा। चलिए। जैसे ही हम दुकान में एंटर करते हैं तो यहाँ आमतौर पे जो जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पर एक चीज़ जो कॉमन है, मिठाई आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ की मिठाई आपको यहाँ मिलेगी। कुछ मिठाइयों के बारे में तो जानकारी है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ नहीं हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लड्डू है, फिर पेड़ा है, ठीक है, फिर आपको काजू बर्फी है। और जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा वो है यहाँ की साउथ इंडियन स्पेशलिटी। आप ये मूल्य तालिका में देख सकते हैं कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 1-2 आइटम्स को छोड़ देने के बाद जितने भी आइटम्स हैं मोस्ट प्रोबेबली साउथ इंडियन डिशेस हैं। चाहे वो डोसा की बात हो, चाहे वो उत्तपम की बात हो, चाहे वो सांभर वड़ा के। स्पेशली हम लोग आमतौर पे नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, खासतौर से पटना में मेदू वड़ा यहाँ नहीं मिलते। मेदू वड़ा यानी कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा, उसके साथ नारियल चटनी का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही शानदार टेस्ट लगता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर दुकान के ओनर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो भी मेदू वड़ा खाने के शौकीन हैं उनको मैं ये दुकान प्रीफर करूँगा वो यहाँ पर आए। और इसके अलावा जहाँ पे जो भी है आइटम्स यहाँ पे उपलब्ध है। तो पहले हम लोग इस मेदू वड़ा को टेस्ट करेंगे। उधर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उस मूल्य तालिका के पास मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा वहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड वाइज सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जो यहाँ पे हाईलाइटेड आइटम्स हैं वो यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कॉस्टिंग प्राइस भी ठीक ठाक और वहाँ आप देख सकते हैं किचन स्टाफ है, ठीक है। अभी जैसा कि हमने इनसे बात की तो हमें पता चला कि अभी सुबह के 10:15 बज रहे, 10:15 और इस वक्त नाश्ते में यहाँ फ़िलहाल डोसा, मेदू वड़ा, छोला भटूरा ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और शाम में बाकी जैसे चाट वगैरह सारी चीज़ें आइटम यहाँ मिलती है। तो पहले हम लोग मेदू वड़ा टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये दुकान कितनी पुरानी है, क्या स्पेशलिटी है वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि ये है ट्रेडिशनल मेदू वड़ा। आमतौर पे आप जब यहाँ नॉर्थ इंडियन शॉप में जाएंगे तो आपको सांभर वड़ा मिलेगा। यहाँ पर आमतौर पे लोग मेदू वड़ा और नारियल की चटनी, ख़ास तौर से लोगों को इसके बारे में जानकारी उतनी नहीं है, आई थिंक सो, क्योंकि जब मैंने यहाँ ऑर्डर किया तो मेन्यू में भी आपको सांभर वड़ा लिखा था। यहाँ नारियल यानी कि जो कोकोनट चटनी और मेदू वड़ा है वो यहाँ जल्दी लोग नहीं खाते हैं या लोगों को मालूम नहीं है। तो ये हम लोगों के सामने आ चुका है। चेन्नई और साउथ इंडिया की जो मेदू वड़ा होती है वैसा ही कुछ है, नारियल चटनी भी है। खा के हम लोग देखते हैं और फिर जस्टिफाई करते हैं क्या टेस्ट है, कैसा टेस्ट है। मेदू वड़ा के बाद ये आपको ऑनियन डोसा विथ कोकोनट चटनी एंड विथ टोमेटो, जिसे आमतौर पे आप साउथ इंडियन में कहते हैं वेंगायम डोसा विथ कोकोनट चटनी एंड तक्काली चटनी।
तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे आप आए तो वेंगायम डोसा विद कोकोनट चटनी एंड तत्काली चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो इसे भी हम टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम ओनर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने जैसा देखा कि हमने मेदू वड़ा और वेंगायम डोसा यानी ऑनियन डोसा टेस्ट किया। अभी हम लोग ओनर से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। जी अंकित जी, यहाँ पे शायद आपके पापा जी बैठते थे शायद ना? अच्छा, तो ये दुकान उतना आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन कितना पुराना दुकान है ये? काफ़ी पुराना मैं सुन रहा हूँ, काफ़ी पुराना दुकान। भैया ने जैसा बताया 1977, आज़ादी के काफ़ी साल बाद बोला, लेकिन 1977। तो लोकेशन यही था या जगह चेंज भी? पहले यही था या कहीं और था? शुरू से ही रहा, 1977 से यहीं पे है। ओके, तो जब शुरुआत हुई थी इस दुकान की, तो फिलहाल जो आइटम हम लोग अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, जो सामग्री भी हम लोग देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस समय भी थी या कुछ बदलाव हुआ? उस समय सिर्फ चाट का यहाँ पे सीन था। चाट था और क्या था? सिर्फ चाट जी। ये दुकान फेमस थी सिर्फ चाट से। और 1977 उसके बाद 10 साल के बाद 1988 के करीब डोसा आया जी उस समय डोसा बनता था तवे पर, जिस पे रोटी सेकती है। जी 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 हाँ, ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन है साउथ का। हाँ हाँ, उस पे बनता था। फिर उसके बाद धीरे 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 जैसा ट्रेंड बनते जा रहा है वैसा वैसा मतलब उसमें मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जैसे साउथ इंडियन डिशेज में जो मोस्ट प्रोबेबली जो पटना में बहुत कम देखने के लिए मिलता है रेस्टोरेंट्स को छोड़कर, दैट इज सांभर वड़ा एंड मेदू वड़ा। मेदू वड़ा विथ कोकोनट चटनी एंड हाँ टमाटर की चटनी के साथ मिलता नहीं है यहाँ पे आमतौर पे। और इडली तो कॉमन है, लेकिन ये चीज़ कब आपने शुरू की? सांभर वड़ा ये कब स्टार्ट किया आपने? ये सांभर वड़ा स्टार्ट हुए होंगे शायद, मेरे हिसाब से मेरे को तो इतना याद नहीं है, बट जो डैड लोग बताते हैं कि हम लोग 2004 या 5 से स्टार्ट हुआ था सांभर। तो अभी साउथ इंडियन डिशेस जो मोस्ट प्रोबेबली आपके यहाँ 3-4 उत्तपम वगैरह, यहाँ पे आने वाले जो ग्राहक हैं या मेंबर हैं या जो भी आमतौर पे आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसको प्रीफर करते हैं? कौन कौन सी डिशेस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं साउथ इंडियन डिश में? यहाँ पे तो डोसा सांभर वड़ा इडली तीनों का मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी सांभर वड़ा लोग खाना पसंद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके यहाँ मिसिंग देख रहा हूँ, दैट इज़ ट्रेडिशनल लच्छा पराठा। जो साउथ का जो एक्चुअल लच्छा पराठा होता है, जो अभी आपको इधर हनुमान मंदिर के पीछे तो मुस्लिम भाईजान लोग हैं, उनके यहाँ वो ट्रेडिशनल लच्छा पराठा एक्चुअली देखने के लिए मिलता है। लेकिन हिंदू जो भी मतलब हिंदू भाई लोग हैं, उनकी दुकान में वो ट्रेडिशनल लच्छा पराठा जो साउथ का, वो नहीं देखने के लिए मिलता, जो एकदम पर्टिकुलर जो वहाँ वाला है। यहाँ से लोग सब्जी खोजेंगे, आमतौर पे सब्जी नहीं होती है इसके साथ। कभी यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कहा कि भैया आप सारा साउथ इंडियन डिशेस रखे हैं लेकिन लच्छा पराठा साउथ का नहीं है? ये कभी नहीं पूछा? अच्छा, तो जब आप लोगों ने डोसा वगैरह स्टार्ट किया तो उस समय कॉस्टिंग प्राइस क्या रही होगी उस समय? दैट वाज 1980। जब उस समय स्टार्ट हुई थी 1988 के अराउंड में, तो मेरे को लगता है कि उस समय 10 पैसा 20 पैसा अच्छा है मेन्यू। वो भी रखे हुए हैं? ये सब हम लोग रखते हैं। अरे अरे, वो देखना चाहिए। बजट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ कब से कार्यरत हैं, कब से बैठते हैं आप? मैं तो 2014 से बैठता हूँ। अंकल जी हैं ना अभी, आते हैं कि नहीं? ओके, मतलब मैं अब जैसे लोग का एज हो गया, कम बैठते हैं। पहले तो शुरू से सुबह से लेकर रात तक वही लोग कंटिन्यू करते थे। अब ओपनिंग और क्लोजिंग में कर देता हूँ, बाकी दिन के टाइम में लोग रहते हैं, आते हैं सब लोग। अच्छा, ये जो बस स्टैंड भैया जो सामने खुला है, पहले गार्बेज का अड्डा था, है ना? तो इसके खुल जाने से कितना असर पड़ा है शॉप पे? ये एक्चुअली ये जो है ना, ये लोकल, अभी ये लोकल बस स्टैंड। जी हाँ जी हाँ। अभी इसमें बाहर की बस आई नहीं। हाँ, तो ये लोकल बस स्टैंड से क्या होता है ना कि इससे उतना फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। इस कारण से नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। हाँ। मॉर्निंग में वो आए, अपने काम पे गए, फिर शाम हुई तो वो लोग अपने घर भागते हैं।
वो लोग अपना लंच वंच लेके आते हैं। अगर किसी को मन कर गया बाय द वे, वो देख लिया कि पसंद बात है तो आके खा लिए भले। लेकिन हम लोग का जो कस्टमर है वो फिक्स कस्टमर है। हम लोग को मतलब इससे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ही भरोसे लोग का यहाँ पे प्यार पहले से बना हुआ। लोग 90s के भी कस्टमर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ पे चाट खाया था, मैं अब दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, कोई बैंगलोर। मैंने पता किया कुछ लोगों से, बहुत कम लोगों को पता है आजकल। एक चौरसिया जी की लिट्टी की दुकान और एक ये दुकान के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ सारी दुकानें हैं लेकिन ये दुकान वहीं का वहीं एस्टैब्लिश है। बिकॉज ऑफ क्वालिटी। सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी अगर रहेगा आपके पास कम रेट में तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, दुकान ऐसा ही था उस समय, तो थोड़ा उसका बदलाव एक अंग्रेज लोगों के बाद जो भारत आया उसके बाद तो थोड़ा सा दुकान एक ओल्ड स्टाइल का जो पहले दुकान होता था वैसा रहा होगा। फोटो वगैरह आप लोग नहीं रखते हैं पहले का? मेरे पास तो नहीं है लेकिन डैड लोग के पास है। और ये आप लोगों को पीछे ना एक फ्रेम जैसा लगा के रखना चाहिए, जो काफ़ी पुराने दुकान होते हैं दिल्ली, बॉम्बे या चेन्नई में, वहाँ पे एक जैसे पुरानी दुकान हो गई 80s, उन लोगों का पीछे एक फ्रेम लगा रहा था, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था, फोटो वगैरह, वैसा आप लोग नहीं लगाते हैं? हम लोग लगाते नहीं है, ऐसा लग सकता है। हाँ। लेकिन स्पेस के अकॉर्डिंग लोग नहीं लगाते हैं कि थोड़ा सा स्पेस लेकर के, प्लस स्पेस का भी नहीं है, ऐसे भी हम लोग नहीं लगाए। लेकिन अगर आप बोले हैं तो हम लोग एक बार नहीं, बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए, ये लोगों को इसके बारे में पता चले हाउ ओल्ड इज दिस। अच्छा भैया, मैंने तो इस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर दिया, लोगों को बता, लेकिन आप अच्छी तरीके से बता दे, अगर कोई बंदा स्टेशन हनुमान मंदिर के पास उतरता है वो कैसे कैसे आएगा, यहाँ कैसे पहुँचेगा, एक बार अपनी ज़बान में आप एड्रेस समझाएं फिर। अगर स्टेशन हनुमान मंदिर पे उतरते हैं तो अब तो सबसे अच्छा हो गया कि बोलना कि मल्टी लेवल पार्किंग से बहुत सामने जाना है। ये मल्टी लेवल पार्किंग के जस्ट अपोजिट साइड में ये शॉप है, पिलर नंबर 3 के सामने। तो आजकल पिलर से फेमस हो गया सब चीज़, तो ये पिलर नंबर 3 के जस्ट सामने है। और पहले ये शॉप थोड़ी सी मतलब कि छोटी थी, अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। जी 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 जी। और इसको बनाने का रीज़न ये था कि कस्टमर पहले वो कंजस्टेड हो जाता था, कस्टमर को बैठने के लिए नहीं है जी लेकिन अब थोड़ा सा स्पेस बन गया है, तो कस्टमर को थोड़ी सी सुविधा दी है जी अब आगे आके देखिए और कोई ईश्वर चाहेंगे वो जी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुपुत्र यहाँ बैठते हैं और दुकान को चलाते हैं, तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।